Hello everyone. Today's our topic is peninsular plateau. In our previous part we have studied about the northern plains, and northern plains is a very fertile place. Then we have seen in that topic what is a bhangar, what is a khadar, and what is a bhabar. So what is a bhabar? Bhabar, it is a narrow belt with the pebbles lying along the foot of the Shivalikas from the Indus to the Tista. Means ये क्या है? It is a narrow belt with the pebbles and lying along with the foot of the Shivalika. शिवालिका रेंज के निचले हिस्से में आपको ये जो है भाबर आपको देखने को मिलेगा, उसी को भाबर कहा जाता है. Then what is a bhangar? Bhangar is a old alluvium soil of the northern plains, that is called bhangar. And just opposite of the bhangar is the khadar. It is a younger recent form soil. हम उसे younger new soil भी कहते हैं. Means younger soil of the flood plains. Means flood plains की वजह से जो form की जाती है soil, that is called the khadar. And it is a very fertile soil, so it is useful for the agriculture. Agriculture के लिए ये बहुत useful होती है. So these all we have seen in our previous part, and in this part we will study about the peninsular plateau. The first I would like to explain you what is a plateau. Plateau क्या है? आपको यहाँ पे plateau समझना बहुत जरूरी है. और what is a peninsular? Peninsular क्या है? तो see, it is a southern part of India. India का southern part है. In east here is a Bay of Bengal. In west Arabian Sea, and in the southern part यहाँ पे आप देखोगे lower part में Indian Ocean. Okay, means this part is covered with the water from three sides. Three sides में water, Bay of Bengal, Indian Ocean and Arabian Sea. Means this ये जो part है southern part, it's covered by the water from the three sides, that is called peninsular. Means peninsular means those land which covered by the of the water by three sides, that is called peninsular. Got it? Peninsular idea आपकी clear हुई कि इसे हम peninsular कहते हैं. Then उसके बाद what is a plateau? Plateau means stable land, उभरी हुई जगह. Means मेन लैंड से जो लैंड उभरी हुई रहती है उसे हम कहते हैं प्लेट्यू. जस्ट लाइक टेक एग्जांपल ऑफ द केक. केक का एग्जांपल आप लोगे तो केक क्या होता है? उभरा हुआ होता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो प्लेट्यू के शेप का है. देन हमारा जो डाइनिंग टेबल होता है या आपका स्टडी टेबल होता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द प्लेट्यू. प्लेट्यू का एग्जाम्पल है वो. मीन्स उसका जो ये डाइनिंग टेबल है, तो ये जो सरफेस होता है ये क्या होता है? फ्लैट होता है. माउंटेन का सरफेस पीक होती है माउंटेन में, इसमें पीक नहीं होती है, उभरा हुआ पार्ट होता है. मेन लैंड से उभरा हुआ पार्ट है और ये कैसा होता है? टेबल लैंड होता है. इसी को क्या कहते हैं? प्लेट्यू कहते हैं. गॉट इट? प्लेट्यू और पेनिसुलर आपको समझ में आया कि पेनिसुलर किसे कहते हैं, प्लेट्यू किसे कहते हैं. Then peninsular plateau is formed by the old crystalline rock, metamorphic rock and igneous rock. Means ये peninsular plateau है, ये किससे बना हुआ है? पुराने crystalline rock से. मीन्स जो पुराने पत्थर होते हैं उसकी वजह से. Then उसके बाद metamorphic rock, हाई टेम्परेचर की वजह से फॉर्मेशन हुआ है. Then igneous rock, जो वोल्केनो की वजह से, जो वोल्केनो इरप्शन की वजह से जो लावा निकलता है, लावा ठंडा होने पर जो फॉर्मेशन होता है वो, उसकी वजह से ये प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं. गॉट इट? देन पेनिसुलर प्लेट्यू was
की ओल्डेस्ट लैंडमास थी। देन ये यूरेशिया प्लेट के टकराने की वजह से, कोलैप्स होने की वजह से क्या हुआ, लैंडमास सेपरेट हो गया। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ है। समझ में आया आपको कि पेनिनसुलर प्लेट्यू ये हमारा गोंडवाना लैंडमास का ही पार्ट है। देन नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर डिवाइडेड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इनटू टू पार्ट। नर्मदा रिवर ने क्या किया है, पेनिनसुलर प्लेट्यू को टू पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड इज डेक्कन प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू divided into two part। ओके, दो पार्ट में से डिवाइड किया गया है पेनिनसुलर प्लेट्यू को। सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड ये दो किसकी वजह से पार्ट हुए, पेनिनसुलर नर्मदा रिवर की वजह से। नर्मदा रिवर की वजह से पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो पार्ट हुए हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड सेकंड इज डेक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है वो नर्मदा रिवर का सदर्न पार्ट है। नर्मदा रिवर्स का सदर्न पार्ट दैट इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड। तो उसमें आपको विंध्य रेंज आपको देखने को मिलेगा। विंध्य रेंज देखिए, सेनबोग यहाँ पे दिख रहा है आपको, इट इज अ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। ये जो पार्ट्स है सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट्स है, नर्मदा रिवर का सदर का जो पार्ट है ये आपका डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। तो जो नॉर्थ का जो पोर्शन है इसमें नर्मदा रिवर में आपको विंध्य रेंज देखने को मिलती है। विंध्य रेंज के नॉर्थ में आप देखोगे तो मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू इज द एग्जांपल ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड का एग्जांपल है मालवा प्लेट्यू। अब ये मालवा प्लेट्यू के फिर हम देखते हैं कि जो सेंट्रल हाईलैंड है इसका वेस्ट नॉर्थ, ये वेस्ट नॉर्थ एक्सटेंशन में आपको अरावली रेंज देखने को मिलता है। फिर वेस्ट नॉर्थ में आपको राजस्थान का सैंडी और रॉकी एरिया आपको देखने को मिलता है। मीन्स ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इट्स अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड जो है द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज। आपको यहाँ पे सतपुड़ा रेंज भी देखने को मिलेगी। नर्मदा रिवर के जस्ट नीचे में देखिए सतपुड़ा रेंज। मीन्स विंध्या रेंज से लेके तो सतपुड़ा रेंज का जो एरिया है ये एरिया हमारा सेंट्रल हाईलैंड में आता है। फिर इसको जस्ट अभी हमने बताया है कि इसका जो एक्सटेंशन है अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में हमने देखा अरावलीज है। फिर उसके बाद द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन, जो सेंट्रल हाईलैंड का वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है वहाँ पे आपको सैंडी रॉकी एरियाज राजस्थान का पार्ट देखने को मिलता है। सम रिवर्स फ्लो थ्रू दिस सेंट्रल लैंड। ये सेंट्रल लैंड के से कुछ रिवर्स फ्लो करती है, दैट इज द चंबल, केन और सिंध रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन द साउथ, वो और ये जो रिवर्स है ये रिवर्स कैसे फ्लो करती है, साउथ वेस्ट से लेके तो नॉर्थ वेस्ट तक के। साउथ वेस्ट से लेके तो नॉर्थ वेस्ट तक के ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है इसमें रिवर्स फ्लो करती है। फिर इसमें एक बताया गया है कि इट इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे आपको छोटे छोटे प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं एंड दैट प्लेट इज नोन एज अ बुंदेलखंड एंड द बागेलखंड। बुंदेलखंड एंड बागेलखंड आपको प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यूज आपको ईस्टवर्ड साइड में देखने को मिलेगा। सेंट्रल हाईलैंड्स के ईस्टवर्ड साइड में छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड दैट एरिया ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। वो एरिया में कहाँ से पानी मिलता है, दामोदर रिवर से पानी मिलता है। तो इस तरीके से हमने सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में देखा है कि सेंट्रल नर्मदा रिवर का सदर्न पार्ट दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड्स एरिया। वो सेंट्रल हाईलैंड्स एरिया है तो ईस्टवर्ड में छोटा नागपुर तक के स्प्रेड किया गया है। इसके सेंट्रल हाईलैंड्स के जस्ट आप देखोगे वहीं पे नर्मदा रिवर के ऊपर में आपको सतपुड़ा, नीचे में सतपुड़ा रेंज जैसे, ऊपर में आपको विंध्या रेंजेस देखने को मिलेंगे। देन वेस्टवर्ड में आपको अरावली रेंजेस देखने को मिलेंगे। और वेस्टवर्ड पार्ट में ये कहाँ तक के फैला हुआ है तो राजस्थान का कुछ
रॉक एरिया भी आपको इस सेंट्रल हाईलैंड्स में देखने को मिलता है। Okay, question can be asked you for 3 marks or for 2 marks. What is the central highland? Or define the central highland or write a short notes on the central highlands. The central highlands is made up of hard, igneous and metamorphic rocks. It comprises the Malwa Plateau, the small plateau of Budelkhand and the Chota Nagpur Plateau, while the western part extends to the west of the Deccan Plateau. Chambal, Sindh and Betwa are the 3 important rivers which flow through the central highlands. Means अभी जस्ट हमने देखा है कि जो सेंट्रल हाईलैंड इट इज मेड बाय द मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, क्रिस्टाइन रॉक से बना हुआ है and it comprises the Malwa Plateau and the small plateau we can see in this area just like the Budelkhand and the Bagelkhand also, and the Chota Nagpur Plateau also we have seen in that area. And while the western Ghat extends to the west of the Deccan Plateau के west तक के ये spread हुआ है, and the 3 important river are here and that are the Chambal, Sindh and Betwa. तो ये आपको लिखना है for 3 marks. 3 marks के आपको इतनी information लिखनी है. Then let's see the second part of Peninsular Plateau, that is the Deccan Plateau. Let us see the Deccan Plateau. Deccan Plateau, it is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. It is the higher in the west and slopes gently eastwards. It is the largest unit of the Peninsular Plateau of the India. Means Deccan Plateau, it is a triangular landmass. ये कैसा है? Triangular landmass है. इसका shape triangular है. And that lies to the south of the river Narmada. Just I have informed you the Narmada river divided the Peninsular river into 2 parts. First is Central Highland and second is Deccan Plateau. The Central Highland is the north part of the Narmada river, and the Deccan Plateau is the south part of the Narmada river. मिस नर्मदा रिवर का सदर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू आता है, नॉर्थ पार्ट में सेंट्रल हाईलैंड आता है. देन जो तो डेक्कन प्लेट्यू है, इट इज अ सातपुड़ा रेंजेस इज द ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ. मिस इसके नॉर्थ में आपको डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में आपको सातपुड़ा रेंजेस देखने को मिलेगा. देयर आर द so many hills just like महादेव hills, कैमूर hills and माइकल hills आपको इस सातपुड़ा रेंजेस के ईस्टवर्ड में आपको ईस्टर्न एक्सटेंशन में आपको देखने को मिलेगा. तो मैं आपको दिखा दूं जरा मैप के थ्रू. देखिए, इट्स अ डेक्कन प्लेट्यू पार्ट, और डेक्कन प्लेट्यू का जो पार्ट देखोगे आप ट्रायंगुलर शेप में है. नर्मदा रिवर के साउथ का पार्ट है, यहाँ पे सातपुड़ा रेंजेस भी लाई करता है. देन महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, माइकल हिल्स आपको ईस्टवर्ड में डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टवर्ड पोर्शन का एक्सटेंशन है. वो क्या है? ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेट्यू का. तो इस तरीके से आपने देखा है डेक्कन प्लेट्यू को. देन यहाँ पे बताया गया है कि ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इट इज हायर इन द वेस्ट एंड द स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड्स. मींस डेक्कन प्लेट्यू जो हो गया, डेक्कन प्लेट्यू वेस्ट में क्या है? हायर है, मींस ऊंचा है वेस्ट में, और इसके ईस्ट में इसका कैसा है? ईस्टवर्ड्स
स्लोप्स एरिया है, मीन्स स्लोपी एरिया है ईस्टवर्ड में, और वेस्ट में ये उठा हुआ एरिया है, हायर एरिया है। फिर इसका जो एक्सटेंशन है इट्स विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, एंड अलग अलग नाम से ही जाना जाता है, मेघालय, कार्बी एंग्लोइंग प्लेट्यू एंड द नॉर्थ चाचर हिल्स आपको इस डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलते हैं। देन इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, इस इंडिया के पेनिसुलर प्लेट्यू का ये क्या है, लार्जेस्ट यूनिट है, कौन, डेक्कन प्लेट्यू। देन 3 prominent hill range from the west to the east, वेस्ट से लेके तो ईस्ट तक के 3 प्रोमिनेंट रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, गारो, खासिया, जैंतिया हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गारो, खासी, जैंतिया हिल्स ये आपको डेक्कन प्लेट्यू का ही ये पार्ट है, मीन्स वेस्ट से लेके तो ईस्ट वर्ड तक के डेक्कन प्लेट्यू का क्या है, एक्सटेंशन है, वेस्ट से लेके तो ईस्ट एरिया तक के। तो आप कहोगे कि डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे है और यहाँ पे कैसा उसका पार्ट है, तो यहाँ से आप देखोगे तो डेक्कन प्लेट्यू का थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, बट इट्स नॉट विजिबल, वो विजिबल नहीं है। जो गारो, खासी, जैंतिया हिल से विजिबल है और ये किसी का पार्ट है, ये डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। सेम डेक्कन प्लेट्यू लैंड इज अ ब्लैक इन कलर में ब्लैक होती है, और इसकी वजह से इट्स यूजफुल फॉर द इट्स यूजफुल फॉर द कॉटन के लिए यूजफुल होती है, कॉटन यहाँ पे ग्रो किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र के पार्ट में आपको ब्लैक कलर की सॉइल देखने को मिलेगी, और इसी की वजह से महाराष्ट्र में कॉटन की भी खेती की जाती है, कॉटन ग्रो किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा है 2 प्लेट्यू के बारे में, जो पेनिसुलर प्लेट्यू के पार्ट है, सेंट्रल हाइलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यूज। ओके, तो आपको डिफरेंशिएट भी पूछ सकता है, राइट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डेक्कन प्लेट्यू एंड द सेंट्रल पार्ट, और व्हाट इज अ पेनिसुलर प्लेट्यू, व्हाट इज अ डेक्कन प्लेट्यू, व्हाट इज अ सेंट्रल प्लेट्यू, राइट द फीचर्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, राइट द फीचर्स ऑफ द सेंट्रल प्लेट्यू। मींस आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे आपको मिल सकते हैं, तो इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है। I hope so you have understood very well of that topic. Okay, आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया है। Okay, see this differentiate between the central highlights and the Deccan Plateau for 3 marks. This question will be asked you. First is the central highlight are the wider in the west but narrow in the east. में जो central highlight है, highlight ये क्या है, west में wider है, मीन चौड़ा है west में, और वही देखोगे तो east में ये कैसा है, सकरा है, मीन्स narrow in the east. Okay, the Deccan Plateau are triangular landmass. जो Deccan Plateau का landmass कैसा है, triangular shape का है. Okay, then second is the rivers draining this region are the Chambal, the Sindh, the Betwa and the Ken. किस टाइप की रिवर्स यहाँ पे आती है, यहाँ पे बहने वाले रिवर्स है चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन. The rivers draining this region are the Tapi, the Krishna, the Godavari. जो रिवर है उनका कावेरी, ये रिवर यहाँ पे क्या करती है, ड्रेन करती है। यहाँ ये डेक्कन प्लेट्यू में जो रिवर्स इंपॉर्टेंट रिवर्स है तापी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी. Then third is the hills lying in this regions are, ये रीजन में हमें कौन सी हिल्स देखने को मिलते हैं, विंध्या रेंज एंड द अरावली हिल्स. विंध्या रेंज और अरावली हिल्स आपको सेंट्रल हाइलैंड्स में देखने को मिलेंगे. द हिल्स लाइंग इन दिस रीजन्स आर डेक्कन प्लेट्यूज में कौन से हिल्स आपको देखने को मिलेंगे, महादेव, द कैमूर एंड द माइकल हिल्स. तो इस तरीके से आपको 3 मार्क्स के लिए लिखना है. फर्स्ट इज द सेंट्रल हाइलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट. The Deccan Plateau का the Deccan Plateau are triangular landmass. Second is the river draining this region are the Chambal, the Sindh, the Betwa and the Ken. The second of Deccan Plateau's point is the river draining these regions are the Tapi, the Krishna, the Godavari, the Kaveri. Third point of the central highlands is the hills lying in these regions are the Vindhya range and the Aravalli hills. And the second point of the Deccan Plateau is the hills lying in these regions are the Mahadev, the Kaimur and the Michael. तो इस टाइप से डिफरेंशिएट भी हो सकता है. Then another question can be asked you the
differentiate between the northern plains and the peninsular plateau. northern plains और peninsular plateau के बीच में आपको differentiate पूछ सकता है. then explain the 5 main feature of the great peninsular plateau of India. मीन्स जो peninsular plateau है इंडिया का उसके आपको 5 features explain करना है. तो that time you have to write the definition of the peninsular plateau. what is the peninsular plateau? then you have to explain it into 2 parts, central highlands and the Deccan plateaus, and in that part you can write this also explanation. Okay, so in this way we have completed this subtopic the peninsular plateau. We will meet to our next video with our new subtopic. में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू में रखेंगे. इसमें दिया गया वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. ओके, टेक केयर एंड बाय बाय.